ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर बोलते समय आप कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स कर देते हो जिससे सामने वाले को ये मैसेज जाता है कि आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स जिनको आप अक्सर मिसप्रोनाउंस कर देते हो, मतलब ये वर्ड्स हम डेली यूज कर रहे हैं लेकिन गलत। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि वो सारे के सारे वर्ड्स, वो सारे के सारे मिथ्स आज आपके ब्रेक होने वाले हैं जो अभी तक आप बोलते हुए आए हो। इस वीडियो में मैं आपको 2 कोर्सेज के बारे में भी बताऊंगी, एक वीडियो के बीच में और एक वीडियो के एंड में। और जो लास्ट वाला होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहला वर्ड है वेजिटेबल। इसको वेजिटेबल नहीं वेजिटेबल बोला जाता है। जो जी के बाद का ई होता है ना, उसकी पूरी साउंड नहीं लानी है आपको, इसको आपको वेजिटेबल बोलना है। वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होता है। जैसे कि आई विल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ना कि आई विल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। इट्स सिंपली आई विल बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। नेक्स्ट, ज्वेलरी नहीं होता है, इट इज ज्वेलरी। ज्वेलरी, तो जो इसमें डब्ल्यू की साउंड है वो व के सेंस में नहीं आती है, वो यू के सेंस में आती है। सो सही प्रोनाउंसिएशन है ज्वेलरी। आई विल बाय सम ज्वेलरी, ना कि आई विल बाय सम ज्वेलरी। I'll buy some jewelry. Next, tortoise नहीं होता है। हमें बचपन से स्कूल में बताया गया ना कि इसको tortoise बोलते हैं और ये tortoise नहीं होता है, इसको बोला जाता है tortoise. Tortoise, tortoise. There is a tortoise in the sea, ना कि there is a tortoise in the sea. Tortoise. अब हम सबका फेवरेट पिज़्ज़ा, ये भी गलत है, इसको बोला जाता है पिज्जा। पिज्जा, पिज्जा, यानी कि पी और ज के बीच में आपको बिल्कुल स्लाइटली सी त की साउंड लगानी है, डी की साउंड आनी चाहिए, बहुत स्लाइटली सी। सो इट्स नॉट पिज्जा, इट इज पिज्जा। पिज्जा, पिज्जा। आई लव पिज्जा, आई लव पिज्जा नहीं, आई लव पिज्जा। एक और सबसे ज्यादा होने वाली मिस्टेक, डाटा नहीं होता है, इसको डाटा नहीं डेटा पढ़ा जाता है। जो पहला ए है वो ए की साउंड लाता है और दूसरा ए आ की साउंड लाता है, तो डेटा, डेटा। देयर इज सम डेटा अवेलेबल इन माई लैपटॉप, ना कि देयर इज सम डाटा अवेलेबल इन माई लैपटॉप, इट इज देयर इज सम डेटा अवेलेबल इन माई लैपटॉप। नेक्स्ट, रिसीप्ट नहीं होता है, इसमें पी साइलेंट होता है तो इसको रिसीट बोला जाता है। रिसीट, रिसीट। I need a receipt of this payment. I need a receipt of this payment, गलत है, I need a receipt of this payment. Next, photography भी नहीं होता है, सही होता है photography. Photography, photography. My favorite hobby is photography, ना कि my favorite hobby is photography, photography. Next, often. आपने ना इसको सुना होगा कई सारे सेलिब्रिटीज से often बोलते हुए, लेकिन सच्चाई ये है कि ऑफ्टन गलत होता है, इसमें टी साइलेंट होता है तो उसको बोला जाता है ऑफन। शी ऑफन कम्स टू माई होम, ना कि शी ऑफ्टन कम्स टू माई होम। द नेक्स्ट, सबटले नहीं होता है, इसके अंदर बी साइलेंट होता है और लास्ट वाला ई भी, तो इसको सबटले नहीं, इसको सटल पढ़ा जाता है, सटल। आई लाइक दी सटल कलर्स, ना कि आई लाइक दी सबटल कलर्स। नेक्स्ट, जेनरे नहीं होता है, इसको जॉनरा पढ़ा जाता है, जॉनरा। माई जॉनरा इज आर्ट एंड क्राफ्ट, ना कि माई जेंडरे इज आर्ट एंड क्राफ्ट, माई जॉनरा इज आर्ट एंड क्राफ्ट। और ये वाला तो हम रेगुलरली ही गलत बोल रहे हैं, तो इसको हम टावल नहीं पढ़ते हैं, दिस इज टाल, टाल। डब्ल्यू वाली साउंड साइलेंट है, सो इट्स टाल, ना कि टावल। प्लीज गिव मी द टावल, प्लीज गिव मी द टावल। नेक्स्ट, फ्लोर, व्हीट फ्लोर, रेगुलर फ्लोर नहीं होता है, दैट्स इनकरेक्ट। सही होता है फ्लावर, फ्लावर। आई वॉन्ट सम व्हीट फ्लावर, ना कि आई वॉन्ट सम व्हीट फ्लोर। नेक्स्ट, वेडनेसडे नहीं होता है, इसमें भी डी साइलेंट है, सो इट वुड बी वेडनेसडे। माई बर्थडे इज ऑन वेडनेसडे, ना कि माई बर्थडे इज ऑन वेडनेसडे। तो 6 अप्रैल से हैरी सर अपना एक ग्रामर का कोर्स लेकर आने वाले हैं जिसमें वो शुरू से लेकर आखिरी तक, यानी ए से लेकर जेड तक पूरी ग्रामर को कवर करेंगे 1 महीने के अंदर।
जो कि हमारी अकेडमी जो द्वारका में सिचुएटेड है वहीं पर होने वाला है। एक ऑफलाइन सेशन होने वाला है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं हैरी सर से ग्रामर सीखने के लिए तो आप आज ही हमारे साथ इनरोल करें और उन लाइव सेशंस का हैरी सर के साथ हिस्सा ज़रूर बने। ध्यान रहे, हैरी सर अकेडमी के फाउंडर रहे हैं। उन्होंने मेरे को ट्रेन किया है और अकेडमी के बाकी ट्रेनर्स को ट्रेन किया और इस अकेडमी को इस्टेब्लिश भी किया है। नेक्स्ट, हैंडसम नहीं होता है, इसमें भी डी ही साइलेंट है, तो इसको हैंडसम बोला जाता है। हैंडसम, 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 ना कि हैंडसम। माई ब्रदर इज वेरी हैंडसम, ना कि माई ब्रदर इज हैंडसम। नेक्स्ट, कैचे नहीं, इट्स कैश। ये अक्सर आपको मोबाइल में पढ़ने को मिलता होगा। दिस इज कैश, आता है ना क्लियर कैश, ना कि क्लियर कैशे। आपको लगता होगा ना इसको नीचे बोला जाता है, हिंदी वाला नीचे नहीं, दिस इज नीश। इसमें भी सी एच जो है वो ई के साथ मिलके चे वाली साउंड नहीं, श वाली साउंड लाते हैं, नीश। माई नीश इज इंग्लिश स्पीकिंग, ना कि माई नीचे इज इंग्लिश स्पीकिंग। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर भी गलत है, सही होता है एंटरप्रेन्योर। अब आगे का जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो ई एन से हो रहा है, तो कायदे से एंटरप्रेन्योर ही होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश कहती है नहीं, एज पर द रूल्स इसको एंटरप्रेन्योर बोला जाता है। सो आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ना कि आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, फरवरी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है फेब्रुअरी, तो इसमें जो पहला आर होता है वो साइलेंट होता है, सो दिस इज फेब्रुअरी। सो दिस इज द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, ना कि दिस इज द मंथ ऑफ फरवरी। नेक्स्ट, इसको आप वुमेन पढ़ते हो ना, दिस इज रॉन्ग, इसको विमेन पढ़ा जाता है। तो थोड़ा सा समझ लो, जब एक औरत होती है तो WOMAN पढ़ा जाता है, तो उसको आप वुमेन पढ़ते हो, उसको आप वुमन ही पढ़ते हो। लेकिन जब एक से ज़्यादा औरतें होती है ना तो उसको WOMEN पढ़ा जाता है। तो इसमें पीछे MEN की प्रोनाउंसिएशन नहीं चेंज होती, WO की चेंज हो जाती, तो उसको हम वुमेन नहीं विमेन पढ़ते हैं। एक औरत वुमेन, एक से ज़्यादा औरतें विमेन, विमेन। विमेन आर सो पावरफुल, ना कि वुमेन आर सो पावरफुल। वुमेन का मतलब एक औरत हो जाता है, एक से ज़्यादा के लिए विमेन होगा। ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप शेड्यूल पढ़ते हो ना, ज़्यादातर लोग शेड्यूल ही बोलते हैं, पर ये गलत है, सही होता है शेड्यूल। डी को ड की साउंड नहीं, ज की साउंड पढ़ा जाता है इसमें। सो दिस इज शेड्यूल। व्हाट्स योर शेड्यूल फॉर टुमारो, ना कि व्हाट इज योर शेड्यूल फॉर टुमारो। गलत है, शेड्यूल, शेड्यूल, शेड्यूल। आने वाले महीने यानी कि अप्रैल में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एक बिल्कुल फ्री कोर्स, जहाँ पर हम आपके इंग्लिश बोलने वाले पार्ट को फिक्स करेंगे। देखो, इंग्लिश में ग्रामर सीखना आसान है, सेंटेंसेस बनाना भी आसान है, लेकिन जब बात बोलने की आती है सारी प्रॉब्लम वहीं पर आकर खड़ी हो जाती। इसीलिए उस प्रॉब्लम को समझते हुए हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक 4 सीरीज़ का पूरा एक कोर्स, जो पूरे अप्रैल के मंथ में चलेगा, जिसमें हर हफ्ते आपको एक नई सीरीज़ मिलेगी और उस सीरीज़ में हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, चाहे वो बोलने की हो, कॉन्फिडेंस की हो, सेंटेंस मेकिंग की हो, साथ ही साथ अपने इंग्लिश बोलने के डर को ख़त्म करने की हो। हम बात बिल्कुल प्रैक्टिकल करेंगे, जो वाकई में आप फेस करते हो, उन सभी डरों के मेजर रीज़न को जानेंगे, उनको पकड़ेंगे और धीरे धीरे काम करेंगे। बस आप हमसे इतना प्रॉमिस ज़रूर करना कि आप उन वीडियोस को देखोगे और जो भी हम बताते हैं उसके ऊपर आप काम करोगे। ट्रस्ट मी, आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर लोगे। तो कोर्स की सारी जो वीडियोस होंगी वो हमारे ही मेन यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट की जाएंगी, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो और आपको आने वाले से जब भी नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप बेल आइकन को भी टर्न ऑन कर लेना, क्योंकि अगर आपसे एक भी वीडियो मिस होती है ना तो फिर आपका एक फ्लो बिगड़ जाएगा, फ्लो टूट जाएगा और फिर आप वापस वहीं खड़े हो जाओगे जहाँ से आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। तो बेहतर है कि आप एक भी वीडियो मिस ना करें, सारी वीडियोस को शुरुआत से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरा वादा है कि इंग्लिश आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जब दुनिया बोल सकती है तो आप भी।